एक खूबसूरत रानी जिसके लिए 7 शक्तिशाली राजकुमार खुद को उसका योग्य पति साबित करने के लिए तैयार थे। लेकिन यह विवाह किसी साधारण स्वयंवर से अलग था। यहाँ कोई तीर कमान या युद्ध कौशल की परीक्षा नहीं थी, बल्कि राजकुमारी ने कुछ अनोखी और रहस्यमयी शर्तें रखी। ऐसी शर्तें जिन्हें पूरा करना किसी साधारण इंसान के लिए असंभव था। जो कोई भी इन शर्तों को पूरा करेगा, वही बनेगा राजकुमारी का पति। लेकिन अगर कोई असफल हुआ, तो उसका हश्र क्या होगा, ये कोई नहीं जानता था। वह सिर्फ रूपवती नहीं थी, बल्कि उसके पास कुछ अलौकिक शक्तियां थीं, जो उसे बाकी सभी से अलग बनाती थीं। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि जो एक बार उसमें देखता, वह खुद को खो बैठता। उसकी आवाज इतनी मोहक थी कि जिसे भी वह पुकारती, वह उसकी ओर खींचा चला आता। लेकिन सबसे अनोखी बात थी उसकी रहस्यमयी शक्तियां, जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। अब सवाल यह है, कौन सा राजकुमार इन अनोखी शर्तों को पूरा कर पाएगा और राजकुमारी को बनाएगा अपनी पत्नी, या फिर यह शर्तें किसी की किस्मत बदलने वाली हैं या जान लेने वाली हैं। सूर्य अस्त हो रहा था। राजमहल की ऊंची मीनारों से आती सुनहरी रोशनी पूरे राज्य को जगमग कर रही थी। महल के अंदर एक विशाल दरबार सजा हुआ था, जहां 7 शक्तिशाली और वीर राजकुमार उपस्थित थे। हर कोई बेसब्री से उस घड़ी का इंतजार कर रहा था, जब राजकुमारी अपनी अनोखी शर्तों का ऐलान करने वाली थी। धीरे धीरे महल के भीतर कदमों की आहट गूंजने लगी। सभी की नजरें दरवाजे की ओर उठ गईं। जैसे ही दरवाजे खुले, एक अद्भुत दृश्य सामने था। सुनहरी पोशाक में लिपटी हुई एक अप्सरा जैसी स्त्री, जिसकी खूबसूरती देखकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजकुमारी अपने पूरे वैभव में खड़ी थी। उसकी आंखें छानी से चमक रही थीं, उसके लंबे काले बाल जैसे किसी जादू से बने हों। जब उसने अपनी मोहक आवाज में बोलना शुरू किया, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मंत्र पढ़ दिया हो। मैं राजकुमारी अनिका, मेरी शादी किसी साधारण राजकुमार से नहीं होगी। मेरे पति बनने के लिए आपको 5 रहस्यमय शर्तों को पूरा करना होगा। यह सुनकर राजकुमारों की आंखों में चमक आ गई, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी। राजकुमारों में से सबसे बड़े राजकुमार विक्रांत, जो अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, आगे बढ़े और बोले, राजकुमारी, हमें आपकी शर्तें स्वीकार हैं, लेकिन हमें यह तो बताइए कि यह शर्तें हैं क्या। राजकुमारी मुस्कुराई। उसने अपनी आंखें बंद की, और जब उसने दोबारा आंखें खोली, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। मेरी 5 शर्तें आसान नहीं हैं। इनमें से हर एक शर्त आपको मृत्यु के करीब ले जाएगी। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि आपकी इच्छा शक्ति और बुद्धिमत्ता की कसौटी होगी। महल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सभी की सांसें थम गई थीं। राजकुमारी ने अपनी उंगली से हवा में एक रहस्यमयी चिन्ह बनाया, और अचानक महल के बीचों बीच एक भारी भरकम जादुई दरवाजा प्रकट हुआ। वह दरवाजा अंधकार से भरा था। उसके अंदर से रहस्यमयी रोशनी और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। जो भी इस दरवाजे के अंदर जाएगा और वहां से मेरी पहली शर्त पूरी करके वापस आएगा, वही इस खेल में आगे बढ़ सकेगा। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ शक्ति की परीक्षा नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता की भी परीक्षा है। राजकुमारों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी को नहीं पता था कि उस दरवाजे के अंदर क्या छिपा है, लेकिन अगर वे इस खेल में बने रहना चाहते थे, तो किसी को पहले अंदर जाना ही होगा। राजकुमारों में से कौन इतना साहसी था कि इस रहस्यमयी दरवाजे के अंदर जाने की हिम्मत कर सके? क्या वह इसमें सफल होगा, या फिर हमेशा के लिए उस रहस्यमयी दुनिया में खो जाएगा? राजमहल के विशाल दरबार में रहस्यमय दरवाजा प्रकट हो चुका था। उसकी सतह पर अजीब अजीब चिन्ह उभर रहे थे, जो ऐसे चमकते थे जैसे कोई प्राचीन मंत्र उके गए हों। सातों राजकुमार दरवाजे की ओर देख रहे थे, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। राजकुमारी अनिका ने राजकुमारों की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैंने पहले ही कहा था, यह सिर्फ शक्ति की परीक्षा नहीं है। यह आपकी बुद्धि और साहस की भी परीक्षा होगी। जो भी इस दरवाजे के अंदर जाएगा और मेरी पहली शर्त को पूरा करेगा, वही आगे बढ़ेगा। लेकिन याद रखना, यह खेल आसान नहीं होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था, लेकिन साथ ही उसमें छुपा था एक गहरा रहस्य। राजकुमारों के चेहरे पर हलचल थी। वे एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कोई भी पहला कदम उठाने को तैयार नहीं था। तभी सबसे छोटा राजकुमार, राजकुमार आर्य ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, उसने दृढ़ आवाज में कहा। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, जैसे उसे पहले से ही पता था कि पहला कदम कौन उठाने वाला है।
राजकुमार आर्य ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और दरवाजे को छू लिया। जैसे ही उसके हाथ दरवाजे की सतह से टकराए, एक तेज रोशनी फैल गई और देखते ही देखते वह दरवाजे के अंदर खींचता चला गया। राजकुमार आर्य ने जब अपनी आंखें खोली तो वह खुद को एक अजीब जगह पर खड़ा पाया। यह कोई सामान्य स्थान नहीं था। यह एक रहस्यमय जंगल था जहां पेड़ नीले रंग के थे, आकाश लाल चमक रहा था और हवा में अजीब सी गूंज थी, जैसे हजारों लोग एक साथ संगीत फुसफुसाना। खुद से कहा। जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, अचानक साने की जमीन कांपने लगी और एक विशाल पत्थर की दीवार प्रकट हुई। उस दीवार पर एक लेख उभर आया। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले मुझे हल करो। राजकुमार ने ध्यान से देखा। दीवार पर 7 रहस्यमय आकृतियां बनी थीं और उनके नीचे एक वाक्य लिखा था। मेरे बिना कोई नहीं रह सकता, लेकिन मैं खुद दिखाई नहीं देता। मुझे अगर रोक दिया जाए तो जीवन खत्म हो जाता है। बताओ मैं कौन हूं? आर्य सोने लगा। यह एक पहेली थी और उसे इसका उत्तर देना था, वरना वह आगे नहीं बढ़ सकता था। कोई भी मेरे बिना नहीं रह सकता, लेकिन मैं दिखाई नहीं देता। उसने बुदबुदा, या अचानक उसे उत्तर समझ में आया। सांस उत्तर है। सांस, उसने दीवार की ओर देखकर कहा। जैसे ही उसने यह शब्द कहा, दीवार कांपने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। अब उसके सामने एक संकरी पगडंडी थी जो गहरे अंधकार में जा रही थी। आर्यन ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक चारों ओर से अंधेरा घिरने लगा। हवा में फुसफुसाहट तेज हो गई और अचानक अंधेरे में से 4 परछाइयां प्रकट हुईं। वे हूबहू उसी की तरह दिख रही थीं। तुम कौन हो? उसने पूछा। एक परछाई आगे बढ़ी और बोलने लगी। हम तुम्हारे मन के डर हैं। अगर तुम हमें हरा सकते हो तो आगे बढ़ सकते हो, लेकिन याद रखना, हम सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि की बुद्धिमानी से हराए जा सकते हैं। आर्य समझ गया कि यह एक मानसिक परीक्षा थी। उसे खुद को मजबूत बनाना होगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। तुम मेरे भीतर के भय हो और मैं अपने भय को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगी और सामने का रास्ता साफ हो गया। अब आर्य एक झील के सामने था। झील की सतह पर एक सुंदर नीला कमल खिल रहा था। अचानक राजकुमारी की आवाज गूंजी। यह नीला कमल बहुत कीमती है, लेकिन इसे छूने वाला हमेशा के लिए जल में समा जाता है। अगर तुम इसे तोड़ पाए तो तुम्हारी परीक्षा सफल होगी, लेकिन क्या तुम यह खतरा उठाने को तैयार हो? आर्य ने झील को ध्यान से देखा। उसे कुछ अजीब सा लगा। पानी का प्रतिबिंब उल्टा था। समस्या कमल में नहीं, पानी में है। उसने सोचा। उसने पास पड़ी एक छोटी सी चट्टान को उठाया और पानी में फेंका। अचानक झील में तरंगे उठने लगीं और पूरा दृश्य बदल गया। अब पानी गायब हो चुका था और कमल एक चमकते पत्थर में बदल गया था। आर्यन ने पत्थर को उठाया और उसी पल उसके चारों ओर रोशनी फैल गई। वह फिर से राजमहल के दरबार में वापस आ चुका था। जैसे ही वह वापस आया, सभी राजकुमार उसकी ओर देखने लगे। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, बहुत अच्छा। राजकुमार आर्य, तुमने मेरी पहली शर्त को पार कर लिया है, लेकिन आगे की परीक्षाएं इससे भी कठिन होंगी। क्या तुम तैयार हो? आर्य ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं तैयार हूं, लेकिन अभी यह सिर्फ शुरुआत। ये आगे क्या होगा? दूसरी शर्त क्या होगी? क्या आर्य उसे भी पार कर पाएगा? राजकुमार आर्य ने पहली शर्त को पार कर लिया था। दरबार में खड़े बाकी 6 राजकुमार अब और भी अधिक चौकन्न हो गए थे। एहसास हो चुका था कि यह कोई साधारण परीक्षा नहीं, बल्कि एक जादुई और जानलेवा चुनौती थी। राजकुमारी अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली शर्त सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन अब जो होने वाला है वह उससे भी ज्यादा कठिन और रहस्यमय होगा। अगली चुनौती में हारने वाला हमेशा के लिए गायब हो सकता है। यह सुनते ही दरबार में एक सिहरन दौड़ गई। तो अब कौन अगला राजकुमार है जो इस परीक्षा को पार करने की हिम्मत करेगा? राजकुमार वेदांत, जो 7 राजकुमारों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था, आगे बढ़ा और बोला, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। राजकुमारी ने धीरे से ताली बजाई। अचानक महल का फर्श हिलने लगा और बीचों बीच एक नया रहस्यमय दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा पिछले दरवाजे से भी ज्यादा खौफनाक था। इस पर खोपड़ और अजीब आकृतियों की नक्काशी बनी थी। अगर तुम इस दरवाजे के अंदर जाते हो तो याद रखना, वहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। राजकुमारी की आवाज में एक अजीब गंभीरता थी। राजकुमार वेदांत ने गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीमे धीमे खुला और वह अंधकार में समा गया।
जैसे ही वेदांत ने अपनी आंखें खोली, वह खुद को एक वीरान रेगिस्तान में खड़ा पाया। आसमान पूरी तरह लाल था और दूर दूर तक सिर्फ सूखी रेत और टूटी हुई मूर्तियां दिख रही थीं। अचानक हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। अगर तुम इस परीक्षा को पार करना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। राजकुमार, वेदांत ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक रेत के नीचे से एक विशाल राक्षसी आकृति निकली। ये एक छाया दानव था, जिसकी काली आंखों में सिर्फ अंधेरा था और उसका शरीर धुएं से बना था। मैं तुम्हारे सबसे बड़े डर को बाहर लाऊंगा राजकुमार, छाया दानव की आवाज गूंजी। अचानक चारों ओर से दर्जनों छाया प्रकट होने लगी। वे सभी राजकुमार वेदांत के सबसे बुरे सपनों जैसी दिख रही थीं, जिनमें वेदांत की सबसे कमजोर यादें थीं। एक छाया ने उसके कान में फुसफुस, या तुम कभी सफल नहीं होगे। दूसरी छाया ने कहा, तुम कमजोर हो, तुम्हारे भाई तुमसे ज्यादा योग्य हैं। राजकुमार वेदांत के हाथ कांपने लगे। उसे लगने लगा कि यह सब सच है, लेकिन तभी उसने खुद को संभाला। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह सब झूठ है, यह सिर्फ मेरे डर हैं जो मुझे कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं अपने डर से नहीं डरता। जैसे ही उसने यह कहा, चारों ओर खड़ी छाया धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और गायब हो गई। अब सामने सिर्फ वह विशाल छाया दानव बचा था। राजकुमार ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम सिर्फ एक भ्रम हो, तुम मुझे हरा नहीं सकते। यह सुनते ही छाया दानव की चीख गूंजी और वह भी धुएं में बदलकर गायब हो गया। तीसरी चुनौती, जादुई पत्थर की पहेली। अब राजकुमार के सामने एक रहस्यमय पत्थर का पुल प्रकट हुआ। पुल के नीचे काले अंधकार की खाई थी। पुल के बीच में एक शिलालेख था, जिस पर लिखा था, सिर्फ वही पार कर सकता है जो सही शब्द चुने। नीचे 3 शब्द लिखे थे, भ्रम सत्य त्रिपरछाई। राजकुमार वेदांत सोच में पड़ गया। अगर उसने गलत शब्द चुना, तो वह हमेशा के लिए इस अंधकार में समा जाएगा। बुद्धिमानी का प्रयोग, उसने गहरी सांस ली और सोचा, भ्रम कमजोर करता है, परछाई डराती है, लेकिन सत्य हमेशा मुक्त करता है। उसने सत्य शब्द पर हाथ रखा। अचानक पुल चमक उठा और एक सुनहरा रास्ता बन गया। अब वह बिना किसी डर के पुल पार कर चुका था। वापसी और अगली चुनौती। जैसे ही उसने पुल पार किया, उसे फिर से तेज रोशनी दिखी और वह दरबार में वापस आ गया। राजकुमारी अनिका उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। बहुत अच्छा राजकुमार, वेदांत, तुमने दूसरी परीक्षा भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, लेकिन अब आगे की परीक्षाएं और कठिन होंगी। बाकी 5 राजकुमार एक दूसरे को देखने लगे। अब तक की परीक्षाएं इतनी कठिन थीं कि उन्हें यकीन नहीं था कि वे इसे पूरा कर पाएंगे। अब सवाल यह था, अगला राजकुमार कौन होगा और अगली परीक्षा क्या होगी। राजकुमार वेदांत की सफलता ने बाकी राजकुमारों को हिलाकर रख दिया था। पहली 2 परीक्षाएं इतनी कठिन थीं कि अब कोई भी राजकुमार आसानी से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन सभी जानते थे कि राजकुमारी अनिका को पाने के लिए इन शर्तों को पूरा करना ही होगा। दरबार में सन्नाटा छुआ था। तभी राजकुमारी अनिका ने धीरे से कहा, अब समय है। तीसरी परीक्षा का कौन है जो अगली चुनौती को स्वीकार करेगा। तीसरे राजकुमार की हिम्मत। राजकुमार अधीर, जो अपने साहस और ताकत के लिए जाना जाता था, एक कदम आगे बढ़ा और बोला, मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूं। राजकुमारी ने हल्की मुस्कान दी। बहुत अच्छा, लेकिन यह परीक्षा बाकी दोनों से कहीं ज्यादा कठिन होगी। फिर उसने धीरे से महल की दीवार पर बने एक जादुई चिन्ह पर हाथ रखा। अचानक महल का पूरा माहौल बदलने लगा। भूल भुलैया का रहस्य। राजकुमार अधीर के सामने एक विशाल जादुई भूल भुलैया प्रकट हुई। राजकुमारी ने कहा, यह सिर्फ कोई आम भूल भुलैया नहीं है। यह एक जादुई भूल भुलैया जो हर समय अपना रास्ता बदलती रहती है। अगर तुम इसमें फंस गए तो हमेशा के लिए गायब हो सकते हो। दरबार में हलचल मच गई। तुम्हें इस भूल भुलैया से बाहर निकलने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय मिलेगा। अगर तुम बाहर नहीं निकले तो तुम्हें कभी भी वापस नहीं लाया जा सकेगा। राजकुमार अधीर ने गहरी सांस ली और भूल भुलैया के अंदर प्रवेश कर गया। भूल भुलैया की चालबाजियां। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि यहां चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। तभी सामने 3 अलग अलग रास्ते खुल गए। पहला रास्ता एक सुनहरे दरवाजे की ओर जाता था। दूसरा रास्ता एक काले दरवाजे की ओर जाता था। तीसरा रास्ता बिना किसी दरवाजे के था, एक खुली लेकिन रहस्यमयी गली। अब सही रास्ता कौन सा है? राजकुमार सोचने लगा। तभी उसे दीवारों से आती
धीमी धीमी फुसफुस हटें सुनाई दी। अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो यहां हमेशा के लिए फंस जाओगे। पहली चाल, छल का जाल। राजकुमार अधीर ने सबसे पहले सुनहरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, दरवाजा गायब हो गया और वह एक खतरनाक गड्ढे में गिरने ही वाला था। उसने जल्दी से खुद को पीछे खींचा। यह दरवाजा सिर्फ एक धोखा था। अब उसके पास दो रास्ते बचे थे। दूसरी चाल, डर की परीक्षा। राजकुमार ने अब काले दरवाजे को चुना। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह एक अंधेरी गुफा में पहुंच गया। अचानक चारों ओर से भयानक आकृतियां प्रकट होने लगीं। यह आकृतियां राजकुमार की जीवन की सबसे बुरी यादों से बनी थीं, जहां वह हार चुका था, डर चुका था, कमजोर महसूस कर रहा था। अगर तुम अपने डर पर काबू नहीं पा सकते, तो यह गुफा तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगी। राजकुमार अधीर ने खुद को संभाला। मैं अपने डर से हार नहीं मानूंगा। उसने अपनी तलवार निकाली और उन छाया पर वार किया। जैसे ही उसकी तलवार उन पर पड़ी, वे धुएं में बदलकर गायब हो गई। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, तुमने अपनी परीक्षा पास कर, अब आगे बढ़ो। तीसरी चाल, समय की अंतिम चुनौती। गुफा के अंदर एक प्राचीन घड़ी टंगी हुई थी, जिस पर तीन बटन थे। बायां बटन समय को रोकता है, बीच का बटन समय को उल्टा घुमा देता है, दायां बटन समय को आगे बढ़ाता है। घड़ी पर एक संदेश लिखा था, अगर तुमने सही बटन नहीं दबाया तो भूल भुलैया तुम्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेगी। राजकुमार अधीर ने सोचा, अगर मैं समय रोक दूं तो मैं यहां फंस सकता हूं। अगर मैं समय पीछे कर दूं तो मैं फिर से इसी जगह पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मैं समय आगे बढ़ाऊं तो शायद यह भूल भुलैया का जादू तोड़ दे। उसने दया बटन दबा दिया। अचानक पूरी भूल भुलैया हिलने लगी और एक नया दरवाजा प्रकट हुआ। राजकुमार अधीर ने तेजी से उस दरवाजे में प्रवेश किया और वह फिर से दरबार में आ गया। तीसरी परीक्षा पास। लेकिन अब क्या? राजकुमार अनिका ने राजकुमार की ओर देखा और कहा, तुमने तीसरी परीक्षा भी पार कर ली, लेकिन अब सबसे कठिन परीक्षा आने वाली है। बाकी चार राजकुमार घबरा गए थे। अब सवाल यह था, चौथी परीक्षा क्या होगी और कौन राजकुमार इसे पूरा कर पाएगा? राजकुमार अधीर ने भूल भुलैया की कठिन परीक्षा पार कर ली थी। अब दरबार में मौजूद अन्य राजकुमारों के चेहरे पर तनाव और भय साफ झलक रहा था। तीन परीक्षाएं पार हो चुकी थीं, लेकिन अब तक किसी को यह समझ नहीं आया था कि राजकुमारी अनिका की असली मंशा क्या थी। अब चौथी शर्त की बारी थी, जो अब तक की सबसे खतरनाक परीक्षा साबित होने वाली थी। चौथी शर्त, मौत की घाटी में सफर। राजकुमारी अनिका अपने सिंहासन से उठी और धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब तक की परीक्षाएं सिर्फ परीक्षा थीं। असली चुनौती अब शुरू होगी। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। अब अगली परीक्षा में तुम्हें जाना होगा मौत की घाटी में, जहां से आज तक कोई भी जीवित वापस नहीं आया। सभी राजकुमार एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजकुमारी ने आगे कहा, इस घाटी में एक रहस्यमयी काला मोती छुपा हुआ है। जिस राजकुमार को वह मोती मिलेगा और वह इसे सही सलामत वापस दरबार में लाएगा, वही मेरी चौथी परीक्षा पास करेगा। सभी राजकुमार सख्ती में थे, तो कौन है जो इस चुनौती को स्वीकार करेगा? एक क्षण के लिए पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर राजकुमार शिवांश ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं इस परीक्षा को पूरा करने के लिए तैयार हूं। मौत की घाटी में प्रवेश। राजकुमार शिवांश अपनी तलवार लेकर महल से निकल पड़ा। महल से कई मील दूर एक भयानक घाटी थी, जहां घना अंधेरा छाया रहता था। जैसे ही उसने घाटी में कदम रखा, उसे लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। घाटी में प्रवेश करते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। शिवांश, वापस जाओ वरना मौत पक्की है। लेकिन वह डरा नहीं। भूतों का अटैक। थोड़ी दूर चलते ही अचानक घाटी में हलचल होने लगी। चारों ओर से भूतों जैसी आकृतियां प्रकट हुईं। तुम यहां क्यों आए हो? राजकुमार ने तलवार निकाल ली और बोला, मैं काले मोती की तलाश में आया हूं। एक भूत हंसने लगा। काले मोती तक पहुंचना आसान नहीं। पहले तुम्हें हमारी परीक्षा पास करनी होगी। तभी एक भूतिया दरवाज़ प्रकट हुआ, जिस पर तीन सांप लटके हुए थे। अगर तुम इस दरवाजे से पार जाना चाहते हो तो तुम्हें एक रहस्य सुलझाना होगा। पहेली की चुनौती दरवाजे पर लिखा था। तीन सांपों में से एक अमृत से भरा है, दूसरा विष से भरा है और तीसरा तुम्हें तुरंत मार देगा। तुम्हें सिर्फ एक को छूने की अनुमति है। शिवांश ने ध्यान से देखा। पहला सांप सोने के रंग का था, दूसरा सांप चांदी के रंग का था, तीसरा सांप लाल रंग का था। उसने सोचा, राजकुमारी की शर्तें
हमेशा रहस्यमय होती हैं। अगर काले मोती को ढूंढना है तो सही सांप को चुनना होगा। तभी उसे याद आया, राजकुमारी ने हमेशा यह कहा है कि जो दिखता है वह सच नहीं होता। इसका मतलब सबसे डरावना दिखने वाला सांप ही सही होगा। उसने लाल सांप को छू लिया। अचानक दरवाजा खुल गया और एक नई सुरंग प्रकट हुई। काले मोती की खोज शिवांश सुरंग में आगे बढ़ा। अचानक उसे दूर एक चमकती वस्तु दिखाई दी। शायद यह वही काला मोती है। लेकिन जैसे ही उसने मोती उठाने की कोशिश की, पूरी घाटी हिलने लगी। सामने एक भयानक दानव प्रकट हुआ। तुमने मेरी घाटी में घुसने की हिम्मत कैसे की? दानव का कद 15 फीट लंबा था और उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। अगर तुम यह मोती चाहते हो तो पहले मुझसे युद्ध करना होगा। दानव से भीषण युद्ध। राजकुमार शिवांश ने तलवार निकाल ली। दानव गर्जा, कोई भी मनुष्य मुझे नहीं हरा सकता। शिवांश मुस्कुराया, तो आज नया इतिहास लिखा जाएगा। दानव ने उस पर हमला किया, लेकिन शिवांश ने अपनी तलवार से उसके वार को रोक लिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। तलवारों की टकराहट से पूरी घाटी गूंज उठी। अंततः शिवांश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दानव के दिल पर वार किया। दानव जोर से चिल्लाया और धुएं में बदल गया। अब काला मोती शिवांश के हाथ में था। शिवांश काले मोती के साथ महल लौटा। जैसे ही उसने मोती राजकुमारी अनिका के सामने रखा, दरबार में तालियां बज उठीं। तुमने चौथी शर्त पूरी कर ली। लेकिन तभी राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, अब सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। अब सवाल यह था, पांचवी और अंतिम शर्त क्या होगी और क्या शिवांश इसे पूरा कर पाएगा? 7 राजकुमारों में से कौन होगा विजेता? 4 कठिन परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं। राजकुमार शिवांश ने अब तक सबसे अधिक परीक्षाएं पूरी की थीं और राजकुमारी अनिका के हाथ को थामने की दौड़ में सबसे आगे था। लेकिन अन्य राजकुमार अभी भी मैदान में थे और अंतिम परीक्षा अब तक की सबसे कठिन होने वाली थी। राजकुमारी ने सिंहासन से उठकर दरबार में घोषणा की, अब तक की सभी परीक्षाएं शारीरिक और मानसिक ताकत की थीं, लेकिन पांचवी और अंतिम परीक्षा आत्मा की ताकत को परखने के लिए होगी। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान थे। आत्मा की परीक्षा, इसका क्या मतलब था? अंतिम शर्त मृत्यु का आईना। राजकुमारी ने हाथ हिलाया और दरबार के बीचों बीच एक विशाल काले रंग का आईना प्रकट हुआ। यह कोई साधारण आईना नहीं है। इसे मृत्यु का आईना कहा जाता है। इस आईने में देखने वाले को अपनी आत्मा का सबसे बड़ा डर दिखाई देगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। जिस राजकुमार ने इस आईने का सामना कर लिया और खुद को इसके प्रभाव से बचा लिया, वही मेरी अंतिम परीक्षा को पूरा करेगा। राजकुमार एक दूसरे की ओर देखने लगे। पहला राजकुमार आगे बढ़ा और जैसे ही उसने आईने में झांका, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, यह असंभव है। और वह चीखते हुए भाग गया। आईने के भीतर छिपा रहस्य के करके राजकुमार आते गए, लेकिन कोई भी इस आईने का सामना नहीं कर सका। अब सिर्फ राजकुमार शिवांश बचा था। उसने गहरी सांस ली और आईने के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। लेकिन यह कोई साधारण परछाई नहीं थी। वह एक डरावना जीव बन चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसकी मुस्कान शैतानी थी। तुम कौन हो? उस परछाई ने हंसते हुए कहा। मैं तुम ही हूं, लेकिन तुम्हारा सबसे बुरा रूप। शिवांश कांप उठा। असली चुनौती खुद से लड़ाई आईने में मौजूद परछाई ने आगे कहा। अगर तुम राजकुमारी का हाथ पाना चाहते हो तो पहले खुद को हराना होगा। तभी अचानक परछाई आईने से बाहर निकल आई। अब शिवांश को खुद से ही लड़ना था। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। परछाई ने कहा, तुम कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम्हारी हर कमजोरी जानता हूं। लेकिन शिवांश ने जवाब दिया, कमजोरियां मुझे नहीं रोक सकती, बल्कि वे मुझे और मजबूत बनाती हैं। और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर परछाई पर वार किया। आईना टूट गया और शिवांश ने खुद को विजय पाया। राजकुमारी अनिका का सबसे बड़ा रहस्य। जैसे ही शिवांश ने यह परीक्षा पूरी की, राजकुमारी अनिका आगे बढ़ी। तुमने मेरी सभी शर्तें पूरी कर ली हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं भी अपना सबसे बड़ा रहस्य उजागर करूं। पूरा दरबार हैरान था। अनिका ने कहा, मैं कोई साधारण राजकुमारी नहीं हूं, मैं एक श्रापित आत्मा हूं। दरबार में हलचल मच गई। सैकड़ों साल पहले एक जादूगर ने मुझे श्राप दिया था कि मैं तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक कोई वीर पुरुष मेरी 5 परीक्षाओं को पूरा नहीं कर लेता। लेकिन क्या? शिवांश ने पूछा। अनिका की आंखों में आंसू थे। लेकिन जिसने भी यह 5 परीक्षाएं पूरी की हैं, वह मेरी दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा।
शिवांश अवाक रह गया। इसका मतलब मैं अब कभी इस दुनिया में वापस नहीं जा सकता। राजकुमारी ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन अगर तुम मुझे मुंह छोड़कर जाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें वापस भेज सकती हूँ। शिवांश का निर्णय, प्यार या स्वतंत्रता? अब शिवांश के सामने सबसे कठिन सवाल था। अगर वह राजकुमारी से शादी करता, तो वह हमेशा के लिए इस जादुई दुनिया में कैद हो जाता। अगर वह वापस जाता, तो अनिका हमेशा के लिए अकेली रह जाती। उसने राजकुमारी की आंखों में देखा। वह जानता था कि उसने यह 5 परीक्षाएं सिर्फ शक्ति के लिए नहीं, बल्कि बचे प्यार के लिए पूरी की थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें पाने के लिए यह सब किया, तो अब तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? राजकुमारी की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसी क्षण पूरी दुनिया रोशनी में नहा उठी। श्राप का अंत और नया युग। जैसे ही शिवांश ने अपना निर्णय लिया, अचानक महल की दीवारें हिलने लगी, पूरा दरबार चमकने लगा। राजकुमारी अनिका की आंखों में आश्चर्य था। यह क्या हो रहा है? तभी एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। राजकुमार, शिवांश, तुमने निस्वार्थ प्रेम दिखाया है, इसलिए यह श्राप अब समाप्त होता है। श्राप टूट गया और राजकुमारी एक साधारण मनुष्य बन गई। अब ना तो कोई परीक्षाएं थी और ना ही कोई जादू, सिर्फ सच्चा प्रेम बचा था। अंतिम उत्सव, प्रेम की जीत महल में उत्सव मनाया गया। राजकुमारी और राजकुमार शिवांश का भव्य विवाह हुआ। राजकुमारी अनिका ने आखिरकार अपना सच्चा साथ पा लिया था। दरबार में सभी ने कहा, यह कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। एक वीर राजकुमार और एक श्रापित राजकुमारी की प्रेम कथा। तो क्या आप भी मानते हैं कि सच्चा प्रेम हर श्राप को मिटा सकता है?